जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करें। असफलताएं आएंगी, खुद को तैयार करें। पूरी इच्छा शक्ति एवं संघर्ष से मेहनत करें। सफलताएं मिलेंगी, पूरी निष्ठा से जतन करें। राइट। सो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की रीडिंग का इंट्यूशन ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और बेहतरीन है, माला माल वाली एनर्जीज है। साथ ही साथ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसे मतलब कहते हैं ना, कोई दिव्य चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है और वो बात आप तक पहुंचानी है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है, जहाँ से भी वो नेगेटिव एनर्जीज आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर। हे शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच ही साईं बाबा, गाइड कीजिए, बताइए कि क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर में होल्ड करके रखा हुआ है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को मिलने वाला है। प्लीज शिव पिता परमात्मा गाइड कीजिए। माँ पार्वती गाइड कीजिए, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। द सन। ये रीडिंग कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। 10 of Cups। एवरीथिंग इज यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। बाबा जी की कृपा हर पल हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाला है, प्लीज परमात्मा बताइए। शिव बाबा, श्री कृष्णा बताइए। 10 of Swords, 2 of Cups reverse, 4 of Wands, Knight of Cups, द स्टार एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द हर्मिट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में मिक्स्ड एनर्जीज आई है, बहुत कुछ है रीडिंग में। हाँ, कार्ड्स में स्पेशली। ठीक है, परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइट। डेफिनेटली अगर न्यूमरोलॉजी नंबर की बात की जाए तो नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक है या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। मूलांक होता है यानी सपोज अगर आप मान लेते कि आपका बर्थडे 1 अप्रैल को होता है, ठीक है, तो फर्स्ट यानी 1 जो हो गया वो आपका मूलांक हो गया। अगर है ना, ये मूलांक हो गया। भाग्यांक यानी 1 अप्रैल 2000 है। ठीक है, सो 104 2000। सो जब हम इसको पूरा टोटल करेंगे, 1 + 4 है ना, प्लस 2000 का 2, जीरो को नहीं कंसिडर करेंगे। सो 1 + 4 5 + 2 7। सो आपका भाग्यांक बन गया 7। राइट। सो ये होता है मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक है ना, ये नंबर्स जो मैंने बताया ये मूलांक और भाग्यांक है। ठीक है, ये आपके मूलांक या फिर भाग्यांक होंगे। 4 of Wands की एनर्जीज है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन है, मैरिज है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई मैरिज की कोई सेलिब्रेशन का मूवमेंट हो, है ना, या फिर आपके आसपास में हो और आप उस चीज़ में इंगेज हो, या फिर आपकी खुद की शादी होने वाली हो, तो समथिंग यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। मैरिज की एनर्जीज है, सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है, पार्टनर के साथ कहते हैं ना वो इंगेजमेंट हो सकता है आपकी अभी इसी मंथ में एनिवर्सरी हो सकती है। कुछ यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे मतलब कहते हैं ना, समथिंग रिलेटिंग टू रिलेशनशिप, मैरिज, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। बोथ है। एंड डेफिनेटली आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जो सक्सेस, जो अचीव की कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन आप अचीव करेंगे, सो ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आप अचीव करेंगे। और जो छोटी मोटी सक्सेस भी आप अचीव कर रहे हैं या जो बड़ी ग्रैंड सक्सेस भी आप अचीव करने वाले हैं ना, उससे पहले जो ये छोटी सक्सेस आप अचीव करते हैं ना, उसके लिए भी सेलिब्रेट करिए। उसके लिए भी कहते हैं ना एक मतलब कहते हैं ना एक गैदरिंग करिए, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं तो अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के साथ, बट ये चीज़ को करिए क्योंकि ये करने से क्या होता है ना, आप पॉजिटिव एनर्जीज को और निमंत्रण दे रहे होते हैं और इनवाइट कर रहे होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है ये बात कि जब भी कोई पर्व त्योहार आते हैं ना, जो परमात्मा के मतलब कहते हैं ना, कोई भी पर्व त्योहार आते हैं
सो उसे हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं जो, जैसे शिवरात्रि, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है ना, तो जो भी पर्व त्योहार आते हैं ना, उसको बहुत धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ सच है, आपने भी देखा होगा। ये चीज़ जो भी करते हैं ना आपके आस पड़ोस वाले या आप, है ना, जो भी आपकी जो भी जान पहचान में, आप देखिएगा जो भी ये पर्व त्योहार को बहुत खुशी से और बहुत सेलिब्रेट करके मनाते हैं ना, उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता ही है, तरक्की, सक्सेस, खुशियाँ होती है। और ये भगवान को भी प्रिय है। श्रीमद् भागवत में भी ये स्पेशली एकदम कहते हैं ना क्लियरली मेंशन है। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर कंसिडर कीजिए। जो भी सक्सेस आप अचीव करते हो उसको धूमधाम से मनाइए। साथ ही साथ ये जो पर्व त्योहार आते हैं, जैसे एकादशी हो गया, और भी जो भी ये छोटे मोटे बड़े जितने भी पर्व त्योहार है ना, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया करिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये छोटी सी चीज़ आप करें ना, आप कब जैसा भी अभी मनोस्थिति है, वो जब आपको करना है कि हाँ मेरे को ये सेलिब्रेट करना ही है, तो इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है और ब्रह्मांड में आप पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हैं, और फिर वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके मिलती है। ये आपका अनुभव है, और ये अनुभव है ना, ये आपका अनुभव है, और अगर नहीं हुआ है तो ये आप अनुभव करेंगे, और ये बात सच है। ओम श्री साईनाथाय नमः। राइट। सो ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही, किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, आपने बहुत एफर्ट्स पुट किए थे आपके पास, है ना। ये मतलब जिस मार्च में कह सकती हूँ, या अप्रैल मंथ में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल मंथ में कोई अचीवमेंट, कोई जो आपने इतने सालों से, इतने महीनों से जो आप मेहनत करते आ रहे हैं ना, उस चीज़ का ग्रैंड सक्सेस मिलेगा। एक यहाँ पे जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जीज आ रही है कि जो भी चीज़ है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आपके घर में वो यूज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, डिस्कार्ड करने वाली है, बहुत समय से पड़ी हुई है, या आपके स्टोर रूम में ही आपने रखा हुआ है ना उस आइटम को, और वो मतलब आपके काम का भी नहीं है, बट आप उस चीज़ को घर से बाहर भी नहीं निकाल रहे, तो वो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो यूज़ करिए उस चीज़ को, या फिर डिस्कार्ड करिए। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। यूं ही घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर रहते हैं ना, तो उससे राहु खराब होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर 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 ख्याल रखें, राइट। तो इस चीज़ को कंसिडर करें, एंड डेफिनेटली आपकी मतलब कहते हैं ना, किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ करेंगे, किसी भी तरीके का ना, आपके लिए भी कहा जाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखिए और उस चीज़ को करिए। और सबसे पहली बात, कोई भी जो आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। ये यहाँ एनर्जीज आई है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो भी आप करियर रिलेटेड, जो भी फाइनेंस रिलेटेड, स्पेशली जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, उस चीज़ के बारे में विचार कर लीजिए। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है, ये आपके लिए मैसेज है, राइट। डेफिनेटली जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर के साथ चल रही थी, आपके सोलमेट के साथ चल रही थी, है ना, वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट होंगी। आप देखेंगे वो नेगेटिव एनर्जीज, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। एक किसी तरीके का रिन्यूअल आप देखेंगे अपने वर्क में, अपने आप में, है ना, अपने आप में, अपने फाइनेंस में, अपने करियर में। और कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी सोलमेट के साथ एक अच्छा कनेक्शन आपका बैठेगा, एंड यू विल रियली लव दिस, राइट। आपके लिए कहा जा रहा है कि जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, उस चीज़ को बना कर रखिए। साथ ही साथ जो उस डिवाइन पर विश्वास है, जो फेथ है यूनिवर्स पर, है ना, उस चीज़ को करिए। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ करते रहा करिए। इट मीन्स डैट कि आपके लिए कहा जा रहा है कि इनोवेशन, मतलब यू डोंट नो बट यू आर, है ना, यू डोंट नो बट यू आर इंस्पायरिंग समवन, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ आप करते रहा करिए। और हमेशा जब आप चेंजेस अपने घर में लेकर आते हैं, या अपने आप में लेकर आते हैं ना, जैसे अपने घर में भी अगर आप कोई ना कोई, फॉर एग्जाम्पल आप कर्टन्स चेंज कर दिए, है ना, मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो यही कहा जा रहा है कि अपने घर में ना चीज़ों को, अपने आप के, अपने वार्डरोब में ही, है ना, जो क्लोथ्स डिस्कार्ड करने वाले उसको करिए। अपने घर में ही कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आते रहा करिए, कुछ इनोवेशंस करते रहा करिए। इट मीन्स कुछ ना कुछ चेंजेस किए करिए। क्यों ज़रूरी है? कोई अगर सामान ही एक जगह पे भी रहता है ना, अकॉर्डिंग एज पर वास्तु आई एम टेलिंग यू, कि अगर एक सामान ही एक जगह पर रहता है ना, तो आपको नहीं पता, वहाँ गंदगी तो आ ही जाती है, नेगेटिव एनर्जीज तो आ ही जाती है, बट उससे क्या होगा ना, आप उस मतलब कहते हैं ना, घर की सेटिंग चेंज करते रहा करिए। क्योंकि जब आप सेटिंग चेंज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स में नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आती है, ये बात सच है, ठीक है। स्पेशली अगर कोई टूटा हुआ मिरर है, अगर आपके घर में, है ना, ब्रोकन मिरर है, या कहीं भी ब्रोकन ग्लास है,
है ना, उस चीज़ को तुरंत उसमें मतलब कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज का प्रवेश होता ही होता है। फिर घर में कला कलेश होने लग जाएगा और वो मतलब धन की हानि, बहुत कुछ मतलब कहते हैं ना स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें होती है। और ये बात आप तक पहुंची है तो कोई भी ऐसी पुरानी डिस्कार्डेड आइटम है जिससे क्या होता है ना, आप खुद भी देखेंगे कि आपको उस चीज़ से लगाव हो गया, आप उसको हटाना नहीं चाह रहे, ऐसा भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कोई नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। और एक बार उस नेगेटिव टूटी हुई चीज़ या जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को आप एक बार बाहर रख कर आइए। हम आप करेंगे तभी जब आपका भाग्य साथ देगा। और जब आप उसको बाहर रख कर आएंगे ना, जो चीज़ एकदम टूटी हुई है या थोड़ी सी भी टूटी हुई है या उसमें है ना स्क्रैच, तो उस चीज़ को रिपेयर करके ठीक करिए या फिर उसको डिस्कार्ड करिए। वो अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है ना। और जब आप उस चीज़ को हटा देंगे तो आप देखेंगे कि अरे मेरे सब काम बन रहे हैं, है ना। तो वही घर की थोड़ी सेटिंग चेंज करिए, क्लीनिंग तो करिए बट थोड़े से कहते हैं ना चीज़ों को भी इधर उधर करिए। पर हाँ, वास्तु का भी ध्यान रखना है। ईस्ट डायरेक्शन जो आपके ईस्ट वॉल होता है, आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन का जो वॉल होता है उसमें आप घर का कोई भी ना सर्कल यानी कोई भी आइटम अगर गोल में लगा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल क्लॉक ही सर्कल शेप में लगी हुई है तो उस चीज़ को वहाँ प्लेस मत किया करें क्योंकि इससे आपके सोशल रिलेशनशिप खराब होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। साथ ही साथ ये भी एनर्जी से स्ट्रांग आ रही है कि किसी तरीके की कोई हीलिंग मिलेगी, है ना, कोई हील आप होंगे। और साथ ही साथ डीप कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, है ना, आपके वर्क प्लेस में आप देखेंगे कि वो एक डीप लेवल का कनेक्शन ना आप इनबिल्ड करेंगे एंड रियली यू विल लव दिस, राइट। उस परमात्मा के साथ वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो इनलाइटमेंट ऑफ सोल, वो कहते हैं ना दिव्य प्रकाश, तो ये यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफिनेटली घर में सुख शांति खुशियाँ, माता रानी का आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। और ये यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, दैट व्हाट द फ्यूचर हैज होल्ड फॉर यू, द फ्यूचर हैज होल्ड फॉर यू द 10 of Cups एनर्जीज, द 4 of Wands, द सन, बिकॉज ये आपकी एनर्जीज है एंड ये आपके भाग्य में है। और ये रीडिंग भी वही देखेंगे जिनके भाग्य में होगा, बाकी वो रीडिंग नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो चीज़ उनके भाग्य में नहीं होगा। एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी कभी क्या होता है ना, हम नहीं विश्वास कर पाते हैं, है ना, नहीं विश्वास कर पाते क्योंकि करंट की सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मेरे हाथ में चोट लगी हुई है ना, तो अगर आप बोलेंगे भी ना कि जैसे मान लेते हैं कि चोट लगी हुई है मेरे हाथ में यहाँ पर, है ना, तो वो सारी चीज़ों को मैं भूल कर, है ना, मेरा ध्यान सिर्फ इस चोट में आएगा। और कोई अगर मुझे को कहते हैं ना, बोलेगा भी कि नहीं चोट नहीं लगा है, मतलब कुछ और अच्छी चीज़ देगा, तो भी हमको लगेगा नहीं ये बहुत ही अजीब बात है, ये यहाँ पे चोट लगी हुई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वही चीज़ है कि हम उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते। और ये यूनिवर्स का सिंपल सा लॉ है। और कहीं ना कहीं हमारा जो अवचेतन माइंड है ना, यानी अनकॉन्शियस जो माइंड है, वही ये एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, वही एनर्जीज को मतलब कहते हैं ना हम है, वही मिलता है जो हम चाहते हैं। और हम जो चाहते हैं मतलब ये नहीं कि जो हम कॉन्शियसली बोल रहे हैं, जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, तो अपने सब कॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना होगा, राइट। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ, है ना, अपने, ताकि मैं ये बात आप सबके साथ ना वो चीज़ शेयर करूँ। और परमात्मा की जब आज्ञा होगी तब ज़रूर ये चीज़ करूँगी। तो कैसे ना हमारा माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, और उस चीज़ को आपको समझाना होगा और अपनी लाइफ में एक परिवर्तन लेकर आना होगा, राइट। सो डेफिनेटली द सन की एनर्जीज है, आप भाग्यवान हैं, आपके अंदर वो ईमानदारी है, वो शक्ति है, वो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं। वो सबसे बड़ी बात ना द सन की एनर्जीज है। कोई काम आप नया स्टार्ट करेंगे, कोई रिन्यूअल होगा, नेम है, फेम है, सक्सेस है, माँ लक्ष्मी का कृपा है, भंडारे आप करवा सकते हैं, ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कोई भंडारे, कोई बहुत बड़ा दान पुण्य, है ना, ये यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आप अपने काम में, अपनी आप में, है ना, जो भी वर्क आप कर रहे हैं, ये बात आप याद रखिए कि यू कैन डू इट, यू हैव द पोटेंशियल। एंड आपका कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सक्सेस का की है ना, योर कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ योर सक्सेस। तो वही चीज़ यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा तभी जब आप किसी भी ज्ञान में, किसी भी चीज़ में ना हासिल करेंगे, जब आप समझेंगे, जब कोई नॉलेज होती, जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको है ना, अगर बता दिया जाए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक आपको दे दिया गया है, ऑलरेडी आपने बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आप ऑलरेडी आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना,
आपको किसी चीज़ पर स्पीच देना, आपको टॉपिक बता दिया गया, आप उस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, आपको एक्सपीरियंस भी है, सो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है ना। बट अगर आप किसी चीज़ के बारे में ध्यान दिए ही नहीं, किसी चीज़ आपको पता ही नहीं टॉपिक क्या है, या मान लेते टॉपिक पता भी है बट उस चीज़ के लिए आपने प्रिपरेशन नहीं की है ना, उस चीज़ में रियाज मतलब है ना, उस चीज़ को रिवीजन नहीं किया, उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा? नहीं ना। तो बस वही चीज़ है कि आप अगर अपने काम में है ना, अपने काम हो गया, अपने वर्क प्लेस हो गया, अपनी अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में है ना, तो ये ही आपके लिए कहा जा रहा है कि तुम मेहनत करिए, मेहनत करिए, क्योंकि हर सभी की जीवनों में चुनौतियाँ आती रहती है, चैलेंजेस आती रहती है, उसे स्वीकार करना है और मेहनत के साथ सफलताएं हासिल करनी, और सफलताएं हैं ये आप ही के भाग्य। द स्टार की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना कि कोई ना कोई परेशानियाँ, कोई ना कोई चीज़ें जो है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज जो है आपकी है, वो आपको रोक रही है, वो आपको आगे बढ़ने से, वो कहीं ना कहीं रोक रही है आपको, वो जो आप चाह रहे हैं पाना वो आप नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आप खुद को दोषी ठहरा रहे हैं या चीज़ों को दोषी ठहरा रहे हैं। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि उस चीज़ से, उस खुद को आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना है, और ये भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई बहुत बड़ी मतलब कहते हैं ना लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम का निवारण मिलेगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, और ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, इस बात का ख्याल रखिए, है ना, एक ये चीज़ का ध्यान रखिए। और ये परेशानी और ये मतलब कहते हैं ना लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा मतलब अगर ब्रेक थ्रू हो रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना सिचुएशन आ रही है, तो एक चीज़ याद रखिए कि वो आपको अभी लग रहा होगा कि वो आपके लिए काफ़ी आपको चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही होगी, बट वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। वो आप बाद में आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि ये जो भी चीज़ हुई आपके अच्छे के लिए हुई, कोई ऐसे इंसान को, कोई ऐसी चीज़ को, कोई ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जा रहा है जो चीज़ आप डिज़र्व ही नहीं करते, जो चीज़ आपके भाग्य में है ही नहीं, और जो आपके कहते हैं ना कभी कभी वो मतलब कहते हैं ना कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसी चीज़ों से जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये ही सब कुछ है ना, और बस उस चीज़ से हटाया जाता है, चाहे वो जॉब हो सकती है, चाहे वो आपके पार्टनर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ आपके बेहतर के लिए ही होता है ना, क्योंकि ये होता है और ये सच है, और ये यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू जो है ना, उस चीज़ से अगर आप बाहर निकालिए खुद को, क्योंकि बाद में आपको अफसोस होगा कि क्यों आपने इस चीज़ के बारे चिंतन में इतना समय लगा दिया। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विश्वास विश्वास उस परमात्मा पर, उस परम पिता परमात्मा पर बनाए रखिए, जिन्होंने आपका इतना साथ दिया वो आगे भी आपके साथ दे रहे हैं, और जब उन्होंने आपका हाथ थाम लिया ना, तो वो फिर कभी नहीं छोड़ते। ठीक, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है डेफिनेटली, मतलब कहते हैं ना किसी तरीके का कोई मतलब कहते हैं ना आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस में अपनी जो एनर्जीज जो आपकी है ना, यानी जो आपके थॉट्स है, जो आपके ओपिनियंस है, उस चीज़ को आप एक्सप्रेस करिए। अगर मान लेते रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, तो आप अपनी बात को, अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को एक्सप्रेस, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ना, देन यू आर कनेक्टिंग इट, राइट। तो इस चीज़ को करिए, और तभी सामने वाले को भी समझ में आएगा कि क्या कुछ है ना चीज़ यू वॉन्ट इट और एनी थिंग लाइक दैट, राइट। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। साथ ही साथ आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने पैशन, जो आपका पैशन है, जिस चीज़ को आपको करने में मतलब कहते हैं ना, जो भी आपके वर्क में अपनी सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप पैशन और इंट्यूशन के साथ करेंगे, इन दी सेंस कि जब आपके अंदर में मतलब कहते हैं ना वो पैशनेट एनर्जीज है, यू आर रियली डिवोटेड टू दैट वर्क, योर टू दैट पर्सन और एनीथिंग लाइक दैट, है ना, और रियल में आप दिल से कर रहे हैं और उस चीज़ के प्रति आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, तब आप देखिए कैसे चमत्कार होते हैं और वो सक्सेस होती है। इसलिए अपनी एनर्जीज को 10 जगहों में मत लगा दीजिए, 10 दिशाओं में मत लगा दीजिए। वो कार्य करिए जिस कार्य में आपको लगता है कि हाँ वो कार्य करने में आपको अच्छा लगता है और उस कार्य से आपको सफलता मिलेगी, तो उसी चीज़ पर ध्यान दीजिए और उसमें सक्सेस मिलेगी। और बाकी जगह अगर आप करेंगे ना तो आपकी एनर्जीज वेस्ट होगी, राइट। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, बहुत 10 दिशाओं में अपनी ध्यान लगा देना, ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा। तो
एक काम जो आपको पसंद है उस काम पर ध्यान लगाइए और उससे फिर देखिए कैसे आपको सक्सेस मिलती है। ये यह एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। अपने ड्रीम को, जो आपके अंदर ड्रीम है, जो अपने अंदर की आवाज़ है, उस आवाज़ को सुनिए। उस मन में जो आपके अंदर आवाज़ जो भी चीज़ के लिए निकल रही, चाहे वो पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर नया काम स्टार्ट करने के बारे आ रहा होगा, या फिर है ना, मुझे ये काम, यहाँ मुझे जाना चाहिए, या मुझे डेली मंदिर जाना चाहिए, या फिर मुझे ये पर्सन नहीं ठीक लग रहा है, ये सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं होगा, तो मुझे ये नहीं करना है ना। चाहे कोई काम स्टार्ट करना है या किसी चीज़ को या किसी पर्सन को नो बोलना है, तो ये जो आपकी अंदर की आवाज़ आ रही है ना, इनर कॉलिंग है, जो आपकी अंदर की आवाज़ आ रही है ना, उस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, है ना। बी ओपन to the new opportunities, career related opportunities या new love, anything like that ना। सो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए एंड अपने हार्ट को फॉलो करिए, इन द सेंस कि अपने मन में जो दिल में आपकी बात है उस चीज़ को पैशनेट रहिए। सब पैशनेट मतलब ही होता है कि अपने मन में जिस चीज़ में आपको करने में अच्छा लगता है उस चीज़ को करिए। बट हाँ, यहाँ पे अपने इमोशंस के और अपनी लॉजिक को, अपने ब्रेन को, दोनों को चीज़ को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली किसी ना किसी की आप गाइडेंस लीजिए, मतलब कहते हैं ना किसी से आप सलाह लीजिए। और जो डिसीजंस, जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो अपने काम के प्रति हो, चाहे वो रिलेशनशिप के प्रति हो, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, है ना, या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग टू कोई हेल्थ चॉइस है, या जो भी चीज़ है ना, उस चीज़ के प्रति आप गाइडेंस लेकर काम स्टार्ट करिए, राइट। सो ये आपके लिए एनर्जीज आ रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस, क्या कुछ परमात्मा की तरफ से आपके लिए मैसेज। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मकान में दोष नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका घर, जिस घर में आप रह रहे वो घर, है ना, नहीं सही है, तो देखिए आज मैसेजेस आए हैं मकान में दोष नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर में सत्संग की ज़रूरत है। आप घर में सत्संग करिए सुबह शाम, है ना, पॉसिबल हो तो भजन लगा लीजिए, है ना, पूजा पाठ करिए, हवन करिए, जैसा मैंने कहा कि है ना, पूर्णिमा और अमावस्या में हवन ज़रूर किया करिए और पूजा पाठ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जैसे ही घर में सत्संग होगा ना, तो आप देखेंगे कि होगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जीज, है ना, एमिट होगी, पॉजिटिव एनर्जीज एमिट होगी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप देखेंगे। घर में कोई दोष नहीं है आपके। और जैसा कार्ड्स में भी आया, एनर्जीज में भी आए कि अपने घर का वास्तु को चेक करना है, और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को थोड़ा बहुत, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यही एक चीज़ है ना, कोई आपके घर में कोई कबर्ड है, फिर मिरर, तो इसी कबर्ड को प्रॉपरली नीचे अंदर से पूरा क्लीन करके बस इसको थोड़ा सा ना हिला दीजिए, कबर्ड को ही। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस चीज़ को करिए, क्योंकि उसमें ना फिर वो एनर्जी स्टक हो जाती है, और जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं जो मैंने पहले कहा, उस चीज़ को ज़रूर 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 ख्याल रखिए। नेक्स्ट मैसेज है, ये खबर सच्ची है। कोई खबर, कोई गुड न्यूज़, कोई न्यूज़ आपको मिली है, उस न्यूज़ पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, यहाँ पे परमात्मा का दिव्य संदेश है कि वो जो न्यूज़ आपको मिली है, वो जो खबर आपको मिला है वो सच्चा है, ये बात पर विश्वास करिए। नेक्स्ट है, छोटी छोटी बातों में वो चिढ़ने लगे हैं, बिना बात के लड़ने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा पर मतलब कहते हैं ना, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें हो रही है, ये यहाँ पे एनर्जीज आई है। तो वही है कि छोटी छोटी बातों पर आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो छोटी छोटी बातों में वो अब बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं, बिना बात के ही बस लड़ने लगे हैं। कोई फैमिली रिलेटेड इश्यूज है, तो ये इस चीज़ को मतलब कितना थोड़ा सा पेशेंटली होके सुनिए, और बस आप कहते ना, आप देखिए कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। सत्संग रखिए घर में, और जोत जलाइए, परमात्मा का आशीर्वाद पाइए। और घर में जो मैंने कहा, मैं ना घर की सेटिंग्स और ये सब चीज़ों आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे गुड वाइब्रेशंस इनकलकेट होगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सेंटेड सेंटेड कैंडल्स हो गए, सेंटेड धूप अगरबत्ती हो गए, सेंटेड, है ना, सेंटेड परफ्यूम्स हो गए, तो ये सब चीज़ों का, है ना, अपने घर में, अपने मेन हॉल में ये इस्तेमाल करिए, राइट। और छोटी मोटी बातों पे वो चिढ़ने लगे हैं, बिना बात के लड़ने लगे हैं। अब आप ही जाने आपके घर के कौन से ऐसे फैमिली मेम्बर हैं
जो ऐसा यहाँ एनर्जीज आई है। इसी स्थान पर लाभ होगा, कुछ दिन सब्र कर ले। जिस जगह पर आप है, जो काम आप कर रहे हैं उसी जगह में आपको लाभ मिलेगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर 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 बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनकी आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।